तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ सेल। इसका पहला चैप्टर है सेल। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सेल क्या होता है। सेल की डेफिनेशन, सेल इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। इसका मतलब है कि जो सेल है वो हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है जिससे हमारी बॉडी बनी है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पहले तो सेल मेम्ब्रेन आती है जो डबल लेयर्ड होती है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। उसके बाद देखते हैं सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्जी एबर्टस, फिर होता है राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोफिलामेंट, न्यूक्लियस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स। तो चलिए अब बात करते हैं पार्ट ऑफ सेल। तो सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी एबर्टस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, पेरोक्सोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस और सेंट्रोमियर्स, या जिसको सेंट्रोसोम्स। चलिए हम लोग बात करते हैं अब सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाय लेयर। स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं लिपिड की 2 लेयर से सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। चलिए देखते हैं सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट क्या क्या होता है। तो इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और जो स्मॉल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स, इनको प्रोटेक्ट करता है। तो सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। सेल मेम्ब्रेन एक्ट करता है एक चैनल की तरह जो सब्सटेंस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है सेल की स्ट्रक्चर बनाने में, हेल्प करता है और उसके साइज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज द जेली लाइक मटेरियल फॉर्म्ड बाय 80% ऑफ वाटर। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो 80% वाटर से बना होता है। कंटेन ए क्लियर लिक्विड पोर्शन कोल्ड साइटोसोल। इसके मतलब ऐसा साइटोप्लाज्म होता है जो इसके आर पार हम देख सकते हैं, जो बिल्कुल क्लियर होता है, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। कंटेन वेरियस ऑर्गेनेलिस ऑफ डिफरेंट शेप। डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है इसके अंदर जो अलग अलग शेप की होती हैं। कंटेन डिफरेंट पार्टिकल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट्स। बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर वेस्कुलर स्ट्रक्चर, मतलब ट्यूबुलर वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। टाइप क्या है? दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बारी बारी से एक एक की बात करते हैं। पहले बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ अपीयरेंस इज ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स राइबोसोम टू इट आउटर सरफेस। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सरफेस पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल्स, जैसे बीड्स होते हैं उस तरीके की ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके आउटर सरफेस पे, जो इसको रफ अपीयरेंस देते हैं। इसकी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। अब बात करते हैं काम क्या करता है। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ड्यू टू स्मूथ अपीयरेंस, मतलब इस पे ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल स्मूथ होता है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स और लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है ये। रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ऑल्सो हेल्प इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम।
कैल्शियम का स्टोरेज में भी हेल्प करता है और कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में भी। मेटाबॉलिज्म मतलब इसके ब्रेक डाउन और बनने में भी हेल्प करता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस की। गोल्जी बॉडी इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बनने, पैकेजिंग और जब तक प्रोटीन अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच जाता, ये सारे काम करता है। प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल। गोल्जी बॉडी सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन रेड ब्लड सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। तो अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन में पहला है प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लिपिड आर मॉडिफाइड एंड प्रोसेस्ड। यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड मॉडिफाई करते हैं और प्रोसेस होता है इनका। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल दूसरा काम है इसका। ऑल द प्रोसेस्ड मटेरियल आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स एंड वेसिकल्स। मतलब यहाँ पे जो भी प्रोसेस्ड मटेरियल है वो पैक होते हैं सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स एंड वेसिकल्स की फॉर्म में। अब तीसरा काम है लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल। लेबल देम एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट, केमिकल कंटेंट ऑफ डिलीवरी टू दियर प्रॉपर डेस्टिनेशन। मतलब इनकी लेबलिंग का काम डिपेंड करता है इनके केमिकल कंटेंट में कि किस तरीके का नेचर है और कहाँ पे इनका डिलीवरी होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम्स की। तो पहला पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये लाइसोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपैरेटस। मतलब लाइसोसोम्स जो फॉर्म होते हैं या पैदा होते हैं वो गोल्जी अपैरेटस से बनते हैं। Lysosomes are often called garbage system of the cell because of their degradation activity. Lysosomes को garbage system इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ों को तोड़ते हैं, डिग्रेड करते हैं। About 50 different hydrolytic enzymes are present in the lysosomes. Lysosomes के अंदर 50 डिफरेंट तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट लाइसोसोम्स एंजाइम्स। तो प्रोटीएज विच हाइड्रोलाइज द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीएज जो होता है एंजाइम वो हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड। अब लाइपेजिस दूसरा पॉइंट, लाइपेजिस विच हाइड्रोलाइज द लिपिड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड्स। लाइपेज हाइड्रोलाइज करता है लिपिड को इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड्स की फॉर्म में। अब हम लोग बात करते हैं पेरोक्सिसोम्स की। पेरोक्सिसोम्स और माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन लिमिटेड वेसिकल्स पिंच्ड ऑफ फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो माइक्रोबॉडीज होती हैं, मतलब स्मॉल बॉडीज होती हैं जो लिमिटेड वेसिकल्स होते हैं, मतलब लिमिटेड वेसिकल्स पिंच ऑफ फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं, उनकी छोटी छोटी बॉडीज होती हैं। Peroxisomes contain small oxidative enzymes like catalase. Peroxisomes के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कैटिलेज। फंक्शन ब्रेक डाउन द फैटी एसिड बाय मीन्स ऑफ प्रोसेस कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड का बाय प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। यही मेजर फंक्शन है पेरोक्सिसोम्स का। अब हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। इट इज़ रॉड शेप्ड और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये भी रॉड शेप्ड होता है और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर भी होता है। बाई लेयर्ड होता है, मतलब डबल लेयर्ड होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनक्लोज द कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। आउटर जो मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है और कवर अप करता है कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन के। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ शेल्फ लाइक इनवर्ड प्रोजेक्शन को क्रिस्टे। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे कंटेन मैनी एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। क्रिस्टे के अंदर मैनी एंजाइम्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स देखते हैं कौन कौन से एंजाइम और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी,
ये इस तरीके के एंजाइम्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट प्रोड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर फंक्शन। इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेलुलर फंक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्रोवाइड की जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देख लें तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। चलिए अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 35% ऑफ प्रोटीन एंड 65% ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम जो होते हैं वो 35% प्रोटीन से बने होते हैं और 65% राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। RNA प्रेजेंट इन द राइबोसोम आर कॉल्ड राइबोसोमल RNA। जो RNA प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स के अंदर उसको कहते हैं राइबोसोमल RNA या rRNA भी कहते हैं। राइबोसोम्स आर कंसर्न्ड विद प्रोटीन सिंथेसिस इन दी सेल। राइबोसोम्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज बिकॉज ऑफ देयर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस सेल का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होता है और लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली होता है। प्रेजेंट इन ऑल सेल ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल। न्यूक्लियस सभी सेल ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल को छोड़ के। सेल विद न्यूक्लियस आर यूकैरियोट्स एंड विदाउट न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। जिन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं और जिन सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं। Control of all the cell activities that include metabolism, protein synthesis and growth. न्यूक्लियस सभी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जैसे मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ। तो ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस से ही सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब न्यूक्लियस से राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस होता है। कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन थ्रू जीन्स। न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है सेल डिवीज़न को जो जीन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं।